हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने प्रोनाउन स्टार्ट किया था। हमने प्रोनाउन का मीनिंग एंड उनके टाइप्स को हमने एक्सप्लेन किया था। अब उन्हीं टाइप्स के बेसिस पे हम प्रोनाउन की क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज नंबर 1। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास कुछ सेंटेंसेस गिवन है और आपको इन सेंटेंसेस को हमारे साथ ही सॉल्व करना है। आपके पास ना 10 सेकेंड का टाइम होगा। हर एक सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए टाइमर सेट करूंगी मैं 10 सेकेंड का। आपको टाइमर के अंदर अंदर ही क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले फर्स्ट एक्सरसाइज बोलती क्या है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस। आपको इनको क्या करना है, फिलअप्स को फिल करना विद द हेल्प ऑफ प्रोनाउंस या फिर एप्रोप्रिएट प्रोनाउन, जो भी इनके अकॉर्डिंगली क्या है, सुटेबल। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड यूज द एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस। So the first sentence is Murat is a good boy dash always listens to dash teacher. ठीक है, so you have time of 10 seconds. Let's start. देखो, मूरत इज अ गुड बॉय डैश ऑलवेज लिसन्स टू डैश टीचर। मूरत बॉय है तो बॉय के लिए आप प्रोनाउन कौन सा यूज करते हो, ही, ठीक है। और उसी के लिए आप पॉजेसिव प्रोनाउन कौन सा यूज करते हो, हिज, ठीक है। सो द करेक्ट वन इज मूरत इज अ गुड बॉय, ही ऑलवेज लिसन्स टू हिज टीचर, ठीक है। नाउ द सेकेंड सेंटेंस इज अमित एंड सुमित आर ट्विन ब्रदर्स डैश टेक द सेम बैग टू स्कूल, ठीक है। अगेन यू हैव टाइम ऑफ 10 सेकेंड्स। देखो, अमित एंड सुमित वी हैव 2 पर्सन्स, ठीक है। अगर मोर देन 2 पर्सन्स और 2 पर्सन्स की बात हो तो हम उसके लिए क्या प्रोनाउन यूज करते हैं, दे, ठीक है। सो अमित एंड सुमित आर ट्विन ब्रदर्स, दे टेक द बैग टू स्कूल, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज मिली एंड आई आर वेरी गुड फ्रेंड्स डैश हैव नोन ईच अदर सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। सॉल्व करो इसको भी। एक देखो क्या था सेंटेंस, मिली एंड आई। अगेन यहाँ पर मोर देन 1 पर्सन की बात हो रही है, तो मिली एंड आई का मतलब हम, अगर हमने हिंदी में हम वाला मीनिंग देना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, वी, ठीक है। तो उसके अंदर हम खुद ही आई पर्सन भी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन भी इंक्लूडेड होता है, तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं, उसके लिए क्या प्रोनाउन यूज करते हैं, वी। सो इट विल बिकम मिली एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, वी हैव नोन ईच अदर सिंस चाइल्डहुड, ओके। Now the fourth sentence is the mangoes are very sour. Where did you buy dash? We have मेन सब्जेक्ट, क्या है हमारे पास मेन सब्जेक्ट्स, मैंगो, ठीक है। तो अगर हमारे पास मैंगोज क्या है, मेन सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन भी कैसा यूज करेंगे, प्लूरल। तो यहाँ पर आप क्या प्रोनाउन यूज करोगे, यहाँ पर देम। मैंगोज के लिए प्रोनाउन यूज होगा यहाँ पर देम, ठीक है। नाउ द फिफ्थ वन इज आई लव वॉचिंग टॉम एंड जेरी डैश रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड डेज, ठीक है। इसको भी करो। देखो सेंटेंस में क्या बोला, आई लव वॉचिंग व्हाट, टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी क्या है, कार्टून है, तो टॉम एंड जेरी देखना क्या है, उसे पसंद है। तो अगर टॉम एंड जेरी कार्टून है तो टॉम एंड जेरी के लिए क्या प्रोनाउन यूज करोगे, कोई भी नॉन लिविंग थिंग होती है तो उसके लिए हम इट प्रोनाउन का यूज करते हैं। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई लव वॉचिंग टॉम एंड जेरी, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड डेज, ओके। नाउ द सिक्स्थ वन इज आई बॉट दिस बुक फॉर माई सिस्टर डैश often read it together, ठीक है। करो इसको।
देखो आप इसमें हमने मेंशन क्या किया, आई बॉट दिस बुक फॉर माई सिस्टर, मैंने बुक खरीदी किसके लिए खरीदी, अपनी सिस्टर के लिए। और हम इसे अक्सर जो है कैसे पढ़ते हैं, साथ में पढ़ते हैं। और अगर आप हिंदी वाला मीनिंग देखोगे तो क्या आ रहा है, हम। और अगर हमने हम को एज अ प्रोनाउन इंग्लिश में यूज करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वी वर्ड। ठीक है, सो वी इज आर द प्रोनाउन। ठीक है, जो हम किसके लिए यूज करते हैं, जिसमें कोई भी पर्सन क्या इंक्लूड होता है, वहां पर आई एज अ फर्स्ट पर्सन इंक्लूडेड होता है, हम वहां पर उसकी रिप्लेस करके क्या प्रोनाउन यूज करते हैं, वी का यूज करते हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज दिस इज स्टेव, डू यू नो डैश। देखो अब दिस इज स्टेव, डू यू नो डैश, तो यहाँ पर ये जो है ये किसी पर्सन की बात हो रही है और हमें नहीं पता कि गर्ल है या बॉय है, तो हम किसको प्रेफरेंस देते हैं, मस्कुलिन जेंडर को। इट मीन्स हम बॉय वाली जेंडर को प्रेफरेंस देते हैं। सो दिस इज बॉय, डू यू नो, अब उसके लिए क्या यूज करोगे आप, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, सो डू यू नो हिम आएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर आर मेनी विंडोज हियर बट ऑल ऑफ डैश आर जैम्ड। देखो देयर आर मेनी विंडोज हियर, सो यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा है, विंडोज। विंडोज कैसा सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके लिए आप ऑब्जेक्ट भी कैसे लगाओगे, प्लूरल ही लगाओगे। सो बट ऑल ऑफ देम, विंडोज के लिए क्या यूज करोगे आप, यहाँ पर देम का यूज करोगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज द आर्मी हैज रीच्ड डैश डेस्टिनेशन। देखो आर्मी, अब हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, आर्मी। आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ये हमारा कैसा प्रोनाउन है, कलेक्टिव प्रोनाउन है। अगर हमारे पास कलेक्टिव प्रोनाउन है तो उसके लिए आप उसको कैसा मानते हो, आर्मी में जितने भी सोल्जर्स थे वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, तो उसके अकॉर्डिंगली ये कैसा एक प्रोनाउन है, प्लूरल। अगर ये प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो प्रोनाउन का यूज करते हैं या फिर एडजेक्टिव का यूज भी करते हैं वो कैसा होता है, प्लूरल। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली क्या आएगा, देयर डेस्टिनेशन आएगा। ठीक है, नाउ द लास्ट वन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज my aunt and uncle live in Delhi dash often visit dash। सो यहाँ पर क्या बोला है कि जो आंट और अंकल है वो कहाँ पर रहते हैं, दिल्ली में, और हम अक्सर उनके पास क्या है, जाते रहते हैं। तो हम की बात हो रही है, अगेन हम के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज करते हैं, वी, ऑफन विजिट। अब आंट एंड अंकल, अगेन टू पर्सन्स है, प्लूरल है, तो उसके लिए आप क्या प्रोनाउन यूज करोगे, देम का यूज करोगे। सो वी ऑफन विजिट देम। क्लियर, सो वी आर डन विद द एक्सरसाइज नंबर 1। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2 में क्या है, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस। आपके पास यहाँ पर ना ऑप्शंस भी गिवन है कि मी आएगा या आई आएगा, यू हैव ऑप्शंस देयर और आपको इसमें से करेक्ट वन चूज करना है। अगेन यू हैव टाइम ऑफ 10 सेकेंड्स, आपको 10 सेकेंड मिलेंगे, उसके अंदर आपको सॉल्व करना है और करेक्ट वन हम आपको बताएंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज मी स्लैश आई फील लाइक टेकिंग अ शॉर्ट ट्रिप टू द मालदीव्स। ठीक है, सो करो इसको भी सॉल्व। देखो फर्स्टली मैं आपको पहले बताना चाहूँ किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सब्जेक्ट देन वर्ब और उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तो उसके बेस पे आप कौन सा यूज करते हो, सब्जेक्टिव केस। आए हमारा कौन सा केस होता है, सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट है तो कौन सा केस होता है, मी, तो मी कौन सा केस होता है, सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस से किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होती, किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा किससे होती है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट से इट मीन्स वहां पर हमेशा कौन सा वाला केस आता है, सब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ पर मी और आई फील लाइक टेकिंग ए शॉर्ट ट्रिप, तो यहाँ पर हम किससे स्टार्टिंग करेंगे, सब्जेक्टिव केस से, ऑब्जेक्टिव से स्टार्टिंग नहीं करते। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज
I/me think you should participate in the debate. अगेन देखो सेम ही है, फिर आपके पास फिर से 10 सेकेंड से सॉल्व करो. I/me think you should participate in the debate. तो यहाँ पर फिर से सेंटेंस की स्टार्टिंग में हम कौन सा केस यूज करते हैं? सब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं करते. तो क्या आ जाएगा? I. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन, Wuthering Heights is dash फेवरेट बुक. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो. देखो Wuthering Heights एक बुक का नेम है, ठीक है, और वो उसकी फेवरेट बुक है. तो अगर हमने किसी के साथ भी पोजीशन दिखाना है तो कौन सा वाला होता है? हर होता है करेक्ट वन, हर्स नहीं होता. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज दोज पेपर्स आर mine/mine. देखो अगेन एक वर्ड है यहाँ पर माइन और एक वर्ड है माइन. जो माइन होता है वो कौन सा केस होता है? पोजेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव. और माइन होता है पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन. ठीक है. तो किसी भी सेंटेंस की एंडिंग, अगर हमने एंडिंग में कोई वर्ड यूज करना है ना, लास्ट वर्ड, या फिर आप कह सकते हो किसी भी सेंटेंस में आपने ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आप हमेशा किसको बनाते हो? प्रोनाउन को बनाते हो. एडजेक्टिव को कभी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते. अगर आप एडजेक्टिव लिखोगे उसके बाद कुछ ना कुछ आना चाहिए. तो यहाँ पर हमने बनाना ही क्या है? लास्ट वर्ड. इट मीन्स हमने क्या बनाना है? सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनाना है. अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट हमेशा किसको बनाते हैं हम? प्रोनाउन को बनाते हैं, एडजेक्टिव को नहीं बनाते. सो दोज पेपर्स आर माइन इज द करेक्ट वन. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज द बुक्स वॉज लाइंग अराउंड. इज इट और इट्स योर्स? देखो अब यहाँ पर हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है? द बॉक्स वॉज लाइंग अराउंड. तो बॉक्स हमारा मेन सब्जेक्ट है. बॉक्स कैसा? एक नॉन लिविंग थिंग. नॉन लिविंग थिंग के लिए हमारे पास क्या आता है? इट प्रोनाउन का यूज करते हैं, इट्स का यूज नहीं करते. ठीक है. डन. नाउ द नेक्स्ट वन इज द डॉग ऑलमोस्ट चॉक्ड हिमसेल्फ और इटसेल्फ. ठीक है, करो इसको भी. देखो अब डॉग है मेन सब्जेक्ट. डॉग इज एन एनिमल. अगर डॉग एनिमल है तो एनिमल के लिए हम हिमसेल्फ का यूज नहीं करते. किसका यूज करते हैं? इटसेल्फ का. हिमसेल्फ का यूज करते हैं हम किसी ह्यूमन बीइंग के लिए. बट अगर हमने एनिमल के लिए यूज करना है तो वहां पर करेक्ट प्रोनाउन इज यूज्ड इटसेल्फ. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज नताशा वॉज ऑल बाय योरसेल्फ और हरसेल्फ. देखो अब नताशा मेन सब्जेक्ट है. नताशा मेन सब्जेक्ट, इट मीन्स नताशा किसी गर्ल का ही नेम होता है. और अगर किसी गर्ल का नेम है सब्जेक्ट में, यहाँ पर अगर हमारा मेन सब्जेक्ट नताशा है, वो किसी गर्ल का नेम है, तो आप उसके लिए ऑब्वियस है क्या यूज़ करोगे? हर सेल्फ यूज़ करोगे. योर सेल्फ तो यूज़ नहीं करोगे. अगर हमारा मेन सब्जेक्ट यू होता तभी आप योर सेल्फ का यूज़ करते. अदरवाइज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हर सेल्फ इज द करेक्ट वन. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज आई गॉट मी और माई सेल्फ ऑन विट. अब इसमें ना हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में एम्फेटिक प्रोनाउन और हमने कौन सा प्रोनाउन किया था? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. उसमें माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब यूज़ किए थे. तो वहाँ पर मैंने आपको बताया भी था आई गॉट माई सेल्फ और मी ऑल विट. तो वहाँ पर अगर हम बोलना चाहेंगे मैंने खुद को बिल्कुल क्या कर लिया? विट कर लिया. तो वहाँ पर जब खुद को वाला मीनिंग देना होता है तो वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं? माई सेल्फ का यूज़ करते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज
दैट और दिस बुक लाइंग हियर इज माइन। ठीक है, करो इसको भी सॉल्व। देखो हमने किए थे, कौन से प्रोनाउंस होते हैं, दिस दैट दीज दोज, ऑल दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में आप देखना, तो दीज दैट दीज दोज ऑल आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर और दैट इज यूज्ड फॉर प्लूरल। ठीक है, दिस जो है हमारा कैसा प्रोनाउन होता है, सिंगुलर, एंड दैट कैसा प्रोनाउन है, प्लूरल। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे बुक की बात की है, एक ही बुक है, तो हमारे पास किसका यूज़ करेंगे, हम दिस का यूज़ करेंगे। अगर एक से ज़्यादा की बात होती, प्लूरल होता, तो हम किसका यूज़ करते, दैट का यूज़ करते। तो यहाँ पर दिस इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट वन, each / neither of us were given a gift hamper। ठीक है, करो इसको भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, each of us were given a gift hamper is the correct one। अगर हम हिंदी में भी ट्रांसलेट करेंगे कि हम सब में से हर एक को क्या दिया गया, एक गिफ्ट हैम्पर दिया गया। ठीक है, नाइदर का यूज कब होता है, जब हमने दो में से किसी एक की बात करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अज है, हमें नहीं पता दो है या दो से ज्यादा है। अगर दो की बात होती तो हम वहाँ पर नाइदर का यूज कर सकते हैं, थे कि दोनों में से किसी एक को भी नहीं दिया गया। बट यहाँ पर हमने यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया कि दो की बात है, अस लिखा है तो इट मीन्स मोर देन टू भी हो सकते हैं, तो हम वहाँ पर किसका यूज करेंगे, ईच का यूज करेंगे। ठीक है, सो वी आर डन विद एक्सरसाइज नंबर 2। आई होप सो आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो अब हमारा प्रोनाउन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और प्रोनाउन की हमने एक्सरसाइजेस भी कर ली है। सो नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव की करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।